हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नए कोरियन बीएल को एक्सप्लेन करूंगी। ये एक लव स्टोरी होने वाली है जिसकी शुरुआत एक रॉन्ग नंबर से होती है। तो बिना वेट किए जानते हैं कि इसकी स्टोरी क्या है। एपिसोड फर्स्ट के स्टार्ट में देखते हैं कि हमारी कहानी का फर्स्ट मेन लीड सियोप सो रहा था। तभी उसे एक कॉल आता है तो सियोप कहता है कि किसे बात करनी है। सामने वाला पर्सन बहुत ड्रंक था। वो कहता है कि तुम मेरे जियोंग के साथ क्या कर रहे हो। मेरी जियोंग को फ़ोन दो, मैं उससे बात करूंगा। सियोप कहता है कि शायद आपने गलत जगह लगाया है, ये रॉन्ग नंबर है। तो सामने वाला कहता है कि हमारे ब्रेकअप को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ और वो किसी और के साथ घूमने भी लगी। सियोप कहता है क्या तुम ड्रंक हो, कैसी बातें कर रहे हो। वो पर्सन बार बार कहता है कि मुझे जियोंग से बात करनी है। तो सियोप परेशान हो जाता है और कहता है कि मैं फ़ोन रख रहा हूँ, ये रॉन्ग नंबर है। पर वो पर्सन कहता है कि अगर जियोंग यहाँ नहीं आई तो मैं किसी को मार दूंगा। वो फिर बताता है कि वो किसी पब एरिया में बैठा हुआ है। सियोप कहता है कि मैं तो जानता भी नहीं कि जियोंग है कौन, और मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो। पर वो पर्सन फिर कहता है कि अगर वो आज नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। वो फिर फ़ोन रख देता है तो सियोप सोचने लगता है कि ये किस क्रेजी पर्सन ने मुझे फ़ोन किया था। वो फिर सोने की कोशिश करता है पर उस पर्सन की बातें उसे याद आने लगती हैं कि अगर जियोंग नहीं पहुंची तो वो अपने आप को कुछ कर लेगा। फिर नेक्स्ट सीन में सियोप को देखते हैं। वो उस पर्सन के बताए हुए पब में पहुंच जाता है। वो फिर उस पर्सन को कॉल लगाता है कि वो बैठा कहाँ है। तभी वो देखता है कि सामने एक पर्सन फ़ोन उठाकर जियोंग का नाम ले रहा था, और यही पर्सन हमारी कहानी का सेकेंड मेन लीड टे है। सियोप उसके पास जाकर कहता है कि क्या तुम सच में मरने वाले हो। तो टे कहता है कि तुम कौन हो। सियोप कहता है कि तुम जियोंग को ढूंढ रहे हो पर तुमने मुझे गलती से कॉल लगा दिया था, और ये भी कह रहे थे कि अगर जियोंग यहाँ नहीं आई तो तुम मर जाओगे। तो टे कहता है कि क्या तुम जियोंग के बॉयफ्रेंड हो। तो फिर जियोंग कहाँ है, वो क्यों नहीं आई। सियोप उसे कहता है मैं तो ये भी नहीं जानता कि जियोंग कौन है, बस तुम्हारे बार बार कॉल करने की वजह से मैं सो भी नहीं पाया। तुम्हें पता है कि अभी मैं कितना परेशान हूँ। मैं लगातार 3 दिन से 2 डिफरेंट जॉब कर रहा हूँ और आज जाकर मुझे सोने को मिला था, पर तुम्हारी वजह से मैं सो भी नहीं पाया। टे ये सुनकर उदास हो जाता है और कहता है कि मैं जियोंग का नंबर कभी गलत नहीं लगा सकता। तो सियोप कहता है कि देखो मैंने भी अपना नंबर अभी चेंज किया है, शायद तुम्हारी जियोंग ने भी चेंज किया होगा। तो टे और दुखी हो जाता है और कहता है कि उसने नंबर भी अपना चेंज कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। सियोप उसे कहता है कि ठीक है फिर मैं घर जाता हूँ, तुम अब मरना मत, अच्छे से घर चले जाना। पर टे फिर कहने लगता है कि उसने तो कहा था कि हम दोनों शादी करेंगे और फिर हम लोग साथ में खुशी से रहेंगे, और मैं भी उसके इस बातों पर बिलीव कर गया। सियोप फिर उसकी बात सुनकर कहता है कि जब लोग डेटिंग करते हैं तो ऐसी बातें करते हैं। तो टे उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा भी ऐसे रिबाउंड ब्रेकअप हुआ है जहाँ सडनली उसे किसी और लड़के से प्यार हो जाता है। वो फिर अपने आप को कहता है कि मैंने उसके लिए क्या नहीं किया, फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई। सियोप भी उसकी बातें सुनकर थोड़ा दुखी हो रहा था। टे उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें एक अच्छा पर्सन नहीं दिखता। तो सियोप उसे देखकर कहता है कि तुम मुझे बहुत मासूम लगते हो। तो टे कहता है कि क्या गलत है अगर मैं मासूम हूँ, मैंने तो उसे दिल से चाहा था। सियोप उसे कहता है कि देखो मैं जा रहा हूँ, अब मुझे कॉल मत करना, और तुम भी अपने घर जल्दी चले जाना। सियोप उठकर जाने ही वाला था कि वो देखता है टे वहीं पर सोने लगता है। सियोप कहने लगता है अरे ये क्या मुसीबत है। वो फिर टे को अपने साथ ले जाता है और बार बार पूछने की कोशिश करता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। टे नशे की हालत में कहता है कि मुझे हान रिवर ले चलो, मैं वहीं से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। सियोप कहता है कि इसे मुझे अब अपने घर ही ले जाना होगा। नेक्स्ट सीन में वो उसे अपने घर ले आता है और बेड पर सुला देता है और कहता है कि तुम तो काफ़ी हैवी हो। टे को देखते हैं उसे गर्मी लग रही थी तो वो उठकर अपने कपड़ों को खोलने लगता है। जब वो अपने पैंट के बटन को खोल रहा था तो सियोप कहता है कि ये क्या कर रहे हो तुम, भले ही हम दोनों बॉयज़ हैं लेकिन फिर भी तुम यहाँ ये नहीं कर सकते। टे उसे अपने से पुश करता है तो दोनों ही बेड पर साथ में गिर जाते हैं।
सियो फिर उसका फेस देखकर कहता है कि तुम्हारा फेस और तुम्हारे एक्शन बिल्कुल मैच नहीं करते, तुम वैसे मरना क्यों चाहते थे। फिर टे को देखते हैं कि वो सियोप को ही हक कर लेता है नींद में और बार बार जियोंग का नाम पुकार रहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। सियोप को भी उसके बॉयफ्रेंड की याद आती है जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया था, जहाँ वो भी ऐसे ही फ़ोन कॉल में अपने बॉयफ्रेंड से कह रहा था कि प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मेरे लिए वेट मत करो, मैं वापस आने वाला नहीं हूँ। तो सियोप बहुत रोने लगता है और यही सोचकर वो टे से कह रहा होता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हम जी नहीं सकते, पर ऐसा नहीं है, सभी जी ही रहे हैं। वो फिर बेड से उठकर जाने लगता है तो टे उसका हाथ पकड़ के कहता है कि प्लीज़ मत जाओ। तो सियोप को भी उसके पास ही आकर सोना पड़ता है, पर वो कह रहा होता है कि आखिर मैं ये कर ही क्यों रहा हूँ, पर मुझे भी तो नींद आ रही है, मैं भी यहीं सो जाता हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, दोनों ही एक दूसरे को क्लोजली हग करके सोए हुए थे। टे की पहले नींद खुलती है तो वो देखता है कि वो कहाँ पर है और उठने की कोशिश कर रहा था, पर सियोप उसे नींद में ही हग कर लेता है और कहता है कि मत जाओ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। टे फिर भी कोशिश करता है उठने की और टेबल पर रखे फ़ोन को लेना चाह रहा था, पर फ़ोन लेने के चक्कर में ही वो और सियोप दोनों ही बेड से गिर जाते हैं। गिरने की वजह से सियोप भी उठ जाता है और वो देखता है कि वो और टे इस पोजीशन में हैं। और इसी सीन के साथ एपिसोड 1 का यही एंड होता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये नए स्टोरी की शुरुआत कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी एक्सप्लेन करूँगी, तब तक के लिए प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।